आज अहमदाबाद में सकल दिगंबर जैन समाज ने एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम था विशिष्ट विद्यार्थी सम्मान समारोह। ये समारोह आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और समाज के लिए सराहनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के सीबीओ और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर मनोज जिज्ञासी को मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री कुबेर डिंडोर और जैन समाज के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आप जब बात करने आते हैं ऐसी जगह में जहाँ शिक्षा और धर्म का अपना समागम है, जो बड़ा अद्भुत है। जब मैं बात कर रहा था आज सवेरे आके आचार्य जी के साथ, तो ये मैंने बुक उन्होंने दी। सबसे पहले मैंने ये बुक पढ़ी। जितने भी यहाँ पे आज स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, सफलता के मंत्र, सूत्र दिए हैं, जो 10वीं 12वीं सीए डॉक्टर जितने भी लोग पढ़ के आगे जाने वाले हैं, ये अगर मंत्र आप पढ़ लें, ये सबसे बड़ी लाइन जो मेरे दिल में छू गई आज, वो लिखी, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन इतवार का है, संडे का है। संडे के दिन इतनी भारी संख्या में आप लोगों को देख के मेरा मन बहुत प्रसन्नचित है आज। तो मैं चाहूंगा आप सब खड़े होकर एक बार अपने लिए और आचार्य जी के लिए इतनी ताली बजाएं कि आने वाले जनरेशन को भी प्रेरित करें। ये ताली तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक पूरे अहमदाबाद में इसकी शोर न गूंजे। हाथ को ऊंचे उठा करके। आज हम सब इतिहास के अनुपम क्षण के साक्षी हैं। हमारे बीच आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, त्याग के हिमालय, करुणा ज्ञान के सागर, जिनकी वाणी समाज के कुरीतियों पे प्रहार करती है, बड़ी जोरदार प्रहार करती है और हृदय में प्रेम और सेवा की भावना लिए। इनके बारे में मैं क्या बोलूं और कितनी चीजें बोलूं। मैं पढ़ रहा था अभी, मैंने इनसे बात करी। गुरुदेव आचार्य जी, आपने प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि में जो काम किया है, जो आप कर रहे हैं, जो 300 शिविर लगाए जा रहे हैं राजस्थान में, हर जगह में, ये प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि का समागम है। अगर आप देखें, ये ऐसी भाषा है आज से 2000 साल पहले जो हमारे राजे महाराजाएं लिख के गए हैं। जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं आज, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित करूं कि जो प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि है, उसको आपको किस तरीके से अपनाना है। क्योंकि जो राजे महाराजे हमारे लिए लिख के गए हैं, अगर आप ये भाषा को समझेंगे नहीं तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। और ये किस तरीके से आगे जाएगी, ये सब जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है कि गुरुदेव जी इस पे काम कर रहे हैं, आचार्य जी इस पे काम कर रहे हैं, उस चीज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मनोज जिज्ञासी का संबोधन इतना शानदार था कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग खड़े होकर उनके विचारों का सम्मान कर रहे थे। कार्यक्रम में गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री कुबेर डिंडोर ने भी भारत 24 और मनोज जिज्ञासी के प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की। भारत 24 के सीईओ सन्ना मनोज जिज्ञासी, जिनका मैं स्वागत करता हूं, मेरे विधानसभा के साथी विधायक सम्मानित कौशिक जैन जी और हमारे भामाशाह सम्मानित कटारिया जी, राजेश जी, ऋषभ जी और पूरी टीम और इस सभागार में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर अपने संबोधन में भारत 24 के सीबीओ मनोज जिज्ञासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत 24 सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि देश की प्रगति में एक सच्चा भागीदार है। उन्होंने बताया कि भारत 24 कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपनी खास भूमिका निभा रहा है। आज का जो हमारा सम्मान समारोह हो रहा है, ये सिर्फ मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने का नहीं, बल्कि ये संकल्प लेने का है कि हम भी अपने जीवन में सत्य, सेवा और स्वाभिमान को
साथ में जब मैं बात कर रहा था पट्टाधीश महाराज आचार्य जी सुनील सागर जी से, हमारी एक बात हुई 2 मिनट की, जब मैं आया यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आपके चैनल का नाम भारत 24 अपने आप में बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इसमें भारत का समावेश है। और जो हमारे चैनल की टैगलाइन भी है, विजन ऑफ न्यू इंडिया, विकसित भारत, और जब हम चर्चा कर रहे थे विकसित भारत का मतलब क्या है, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं और आपके यहाँ के गुजरात के हैं, तो उनका नाम आए तो ताली जरूर पड़नी चाहिए मोदी जी के लिए। मोदी जी ने जो बात कही है विकसित भारत के बारे में, सन 2047 में जब हम बात करेंगे विकसित भारत का मतलब क्या है, विकसित भारत का मतलब औद्योगिक विकास नहीं है, विकसित भारत का मतलब शिक्षा धर्म का भी समागम है। जिस तरीके से आज मैं आप सब लोगों को देख रहा हूं, हर भारतीय का सपना जब पूरा होगा तभी हमारा विकसित भारत बनेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और साथ में मैं शिल्प शालिग्राम के अपने बंधुओं का भी स्वागत करता हूं, यहाँ बहनों का भी स्वागत करता जो आए हैं। और मैं आप लोगों को एक वचन दे के जरूर जाता हूँ, आप लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने का काम हम जरूर जारी रखेंगे हमारा चैनल भारत 24 के माध्यम से, क्योंकि हमारे चैनल का ध्येय यही है, विजन ऑफ न्यू इंडिया। जब विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करते हैं हम, तो उसमें सारी चीजों का समावेश होता है, शिक्षा का, धर्म का, सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात करने का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। अंत में आचार्य श्री सुनील सागर जी के आशीर्वचन के साथ ये समारोह समाप्त हुआ। उन्होंने एक बार फिर भारत 24 और मनोज जिज्ञासी के कामों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 24 देश की प्रगति और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मनोज जी जितने जिज्ञासी है उससे ज्यादा जिज्ञासु है। आज भी देश के लिए, समाज के लिए, विभिन्न वर्गों के बारे में जान करके हम क्या भारत 24 पर ला सकते हैं, उस तरह की कोशिशें जारी है। नाम बड़ा अच्छा लगा, लोग इंडिया 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 बोल करके इसे हम लोगों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में हमारा इंग्लिश नाम ही अंग्रेजों का रखा हुआ है, हम वास्तव में भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। और भारत 24 का मतलब हो रहा है, भारत का मतलब होता है सुभारत, चमकने वाला, जो 24 घंटे चमकता रहता है भारत। और भारत 24 का मतलब है भारत में 24 तीर्थंकर मिले। और 24 तीर्थंकरों ने जो संदेश दिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश मनोज जी कर रहे हैं। इस सम्मान समारोह ने ये साबित कर दिया कि भारत 24 और उसकी सीबीओ मनोज जिज्ञासी सिर्फ मीडिया जगत में नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। ये चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने और सनातन धर्म के मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है।